नाजरीन, आज का दिन शेरी के लिए उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन बनने वाला है। बरसों से अपने दिल में दर्द और नफरत दबाए बैठी जायशा आखिरकार हामिद साहब के घर पहुंच जाती है। आज उसका मकसद सिर्फ एक है, शेरी से उसकी हर चाल, हर झूठ और हर साजिश का जवाब लेना। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस टकराव का अंजाम पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा। घर पहुंचने से पहले जायशा अपनी मां आलिया से कहती है, अम्मी, मैंने बहुत सह लिया, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। जिसने मेरी खुशियां छीनने की कोशिश की, उसे आज अपने हर गुनाह का हिसाब देना होगा। आलिया उसे समझाती हैं कि गुस्से में कोई ऐसा फैसला मत करना जिसका बाद में पछतावा हो, लेकिन जायशा बिना कुछ कहे वहां से निकल जाती है। जैसे ही वह हामिद साहब के घर में दाखिल होती है, पूरे घर का माहौल बदल जाता है। सबकी निगाहें उसी पर टिक जाती हैं। शेरी उसे देखकर घबरा जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, जायशा उसके सामने खड़ी होकर कहती है, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। तुमने मेरी जिंदगी में जो अंधेरा फैलाया, उसका जवाब तुम्हें देना ही होगा। शेरी खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन जायशा एक एक करके उसकी सारी चालों का पर्दाफाश कर देती है। वह कहती है, तुमने मेरे और सुफियान के रिश्ते को तोड़ने के लिए झूठ बोला, सबको मेरे खिलाफ किया और मेरी हर खुशी छीनने की कोशिश की। आखिर तुम्हें इससे मिला क्या? तभी सुफियान आगे बढ़कर हालात संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जायशा का दर्द अब शब्दों में नहीं समा रहा होता। उसी वक्त हामिद साहब वहां पहुंचते हैं। वह सबकी बातें सुनने के बाद सख्त आवाज में कहते हैं, अब बहुत हो चुका, आज इस घर में सिर्फ सच की बात होगी। जायशा उनकी तरफ देखकर कहती है, अगर आज भी आपने इसे माफ कर दिया तो यह घर कभी सुकून नहीं देख पाएगा। हामिद साहब कुछ पल खामोश रहते हैं, फिर कहते हैं, मैंने इसकी असलियत पहचानने में बहुत देर कर दी, लेकिन अब यह औरत इस घर में नहीं रहेगी। जिसने रिश्तों का भरोसा तोड़ा, उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। यह फैसला सुनते ही शेरी पूरी तरह टूट जाती है। वह रोते हुए रहम की भीख मांगती है, लेकिन इस बार कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। जायशा भी उसे देखकर कहती है, आज तुम्हें समझ आ गया होगा कि झूठ चाहे कुछ समय के लिए जीत जाए, लेकिन सच की हार कभी नहीं होती। इसी दौरान शेरी की हालत बिगड़ जाती है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। तब हामिद साहब सुफियान से कहते हैं, जायशा को उसके घर छोड़ाओ और आलिया बहन से कहना कि अगर दोनों बच्चे राजी हों तो मैं जल्द से जल्द इनकी शादी की तारीख तय करना चाहता हूं। यह सुनते ही जायशा की आंखों में पहली बार राहत दिखाई देती है। सुफियान मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लेता है। दोनों जब आलिया के घर पहुंचते हैं और हामिद साहब का पैगाम सुनाते हैं, तो आलिया की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं। उस पल जायशा को यकीन हो जाता है कि चाहे झूठ कितना भी ताकतवर क्यों न लगे, आखिरकार जीत हमेशा सच और सब्र की ही होती है।